हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं जो आपका एक्सरसाइज 8.3 था। उसमें के क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको सभी को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास दिया क्या, देखिए पहला जो है इसमें पार्ट दिया है कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है आपको 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, ये इसको इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करें, देखिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या करिए एलएचएस से सॉल्व करिए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, अगर ऐसे आप खड़े होंगे देखिएगा, लेफ्ट आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, तो मतलब कि बायां पक्ष हो जाएगा और ये दायां पक्ष हो जाएगा। एलएचएस बोलते हैं आरएचएस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लाइए, या तो इसको सॉल्व करिए ये लाइए। तो हम क्या करते हैं, दोनों आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, कैसे आ रहा है और आसानी तरीके से। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर एलएचएस, फिर आपको आरएचएस सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा, मतलब कि जो आसान पड़ेगा वो आप सॉल्व करिएगा एग्जाम में। और ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा आसानी से। देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए अगर देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए तो हम यहाँ पर एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस देखिए क्या आपके पास एलएचएस जो आपके पास है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर आपके पास साइन कॉस के अलावा कोई आ रहा है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको पहले आप साइन और कॉस में चेंज करिए। तो आपको देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर कॉसेक आ रहा है और कॉट आ रहा है, इसको आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो आप जानते हैं देखिए कि आप क्या होता है कॉसेक जो होता है, देखिए यहाँ करते हैं देखिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कॉसेक की जगह 1/sin पुट करेंगे, साइन थीटा, और कॉट थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर पुट करेंगे आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ लिख दे सिंस आपके पास क्या है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ये पुट करना है आपको। और दूसरा है थीटा जो होता है आपका कॉट थीटा, क्या होता है साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, ये आपको वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिए तो आपने देखिए यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू, अब यहाँ पर अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो उसको आप रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करें, एलसीएम आपके पास सेम है, तो यहाँ आप ऑन करते हैं और ये कोष्टक लगा है, ठीक है, स्क्वायर लगा रहेगा होल स्क्वायर, तो एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका जब एलसीएम सेम होता है तो आपको जो ऊपर नंबर है वो ऐसे सेम लिख देते हैं, बस बीच में अगर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अगर प्लस है प्लस, तो 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जब आपके पास ये आ गया, तो अब क्या करना है आपको, इसका जो है होल स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, ऊपर वाले को अलग निकालेंगे, नीचे वाले अलग निकालेंगे। तो यहाँ करते हैं, देखिए तो ऊपर वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में, यहाँ एरो लगाते जाना है, ठीक है, ताकि आपको इम्प्लाइज लगाते जाना है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया देखिए, अगर होल स्क्वायर है तो आपको ऊपर वाले अलग कर दिए और नीचे वाले अलग स्क्वायर कर दिए, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आपके पास कि अब क्या करना है आपको, इसको देखिए आप ध्यान रखिए, इसको एक और स्टेप करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन देखिए अगर होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दी तो आ जाएगा। देखिए तो अगर ये कोई भी नंबर है इसका होल स्क्वायर होता है, क्या करते हैं उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते, तो यार देखिए जैसे आपके पास पहले क्या था एक्स स्क्वायर अगर होता था तो हम मतलब कि एक्स इंटू एक्स करते थे। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर है तो आप क्या करते थे वाई इंटू वाई। वही नंबर में बात करते हैं, अगर टू का स्क्वायर क्या होता 2 इंटू 2, तभी निकालते ना आप 4 निकालते थे, 2 2 या 4। तो यहाँ ऐसे सेम आपको करना क्या है कि आप करके जैसे आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर है तो आपको दो बार मल्टीप्लाई कर देना है, इसको लिख देना है। तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, फिर अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने देखा ये वैल्यू रख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फार्मूला जो होता है देखिए क्या होता है,
अगर आपके पास निकालते थे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पुट कर देना, वैल्यू किसकी वैल्यू पुट करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो आपको क्या होता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। देखिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको पास क्या होता है, देखिए अगर जब आप करते थे कि 1 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है, तो एक स्टेप और करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, फिर अगले क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हुआ आपके पास। फिर क्या करना है आपको, देखिए इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला जो बन रहा है आपका 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जो आप इसके पहले जब करते थे ना, क्या करते थे, अगर एक क्वेश्चन ए प्लस बी होता था और एक क्वेश्चन ए माइनस बी, तो आप क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी लगाते थे। अब क्या हो गया आपके पास, इस रूप में आ गया ना। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार प्लस में करना, एक बार माइनस में। तो आप करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एक बार लिखेंगे, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू रखना है। अब यहाँ देखिए एक वैल्यू कैंसिल कर देंगे, कैसे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास। और आप देखिए यहाँ पर यही प्रूव करना था ना आपको। देखिए ये आपका क्या आ गया, आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है, आरएचएस। तो आप क्या करेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे, आरएचएस अगर आ जाएगा तो आपको वैल्यू प्रूव हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर क्या किया कि एलएचएस करें तो आपका ऐसा है। तो आपको देखिए, या तो आप ये तरीका अपनाएंगे एलएचएस सॉल्व करते हैं, हम एक बार आपको आरएचएस सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि आरएचएस अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एलएचएस सेम ही आएगा वही। तो यहाँ पर अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर अब देखिए हम क्या करें, आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं आरएचएस। तो आपको एक करना चाहिए, एलएचएस करिए चाहे आरएचएस, ठीक है। हम यहाँ पर आपको दोनों दिखाकर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, जो आपको इजी पड़ेगा वो आप करिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आरएचएस सॉल्व करें। आरएचएस आपके पास क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन क्या दिया आपको आरएचएस, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आपके पास है। तो आप क्या करें, अब यहाँ पर देखिएगा आपको रेशनलाइज कर देना है, ठीक है, हर परमीकरण करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, आपको जो नीचे वाला वैल्यू होता है हर में, मतलब कि डिनोमिनेटर में, उसी को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। बस क्या करना होगा, साइन जो होता है वो अपोजिट कर देना। अगर आपके पास प्लस में है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस में है प्लस कर देना। तो यहाँ करते हैं, देखिए तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास पहले दिया। तो आप क्या करेंगे, आपको ऊपर जो है क्या करना है, देखिए यही लिखना है, बस आपको साइन प्लस में माइनस कर देना, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो यहाँ भी कर दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखिए, जब भी दो वैल्यू आपके पास क्या होता है, सेम रहती है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करते हैं, उसको होल, मतलब कि दो बार ब्रैकेट लिख सकते हैं ना, देखिए, या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको करेंगे क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, फिर अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अपॉन देखिएगा, एक कोष्टक में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले कोष्टक में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ देखिए फार्मूला आपका क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है आपके पास, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, नीचे वाले में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है एक। और दूसरा देखिए क्या बन रहा है, दूसरा आपको जो बन रहा है वह ए माइनस बी और फिर ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, क्या आएगा, तो आपको देखिए यहाँ क्या करेंगे, आपको फिर लिख देना, ठीक है। एक बार क्या करना है, जब दोनों सेम है वैल्यू तो होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर, यहाँ एक क्वेश्चन एक 1 प्लस कॉस थीटा है और एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो क्या करेंगे आप, पहले 1 के स्क्वायर करिएगा, फिर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा आपके पास। और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वैल्यू किसकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, क्या आएगा आपका 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिएगा इसके जब हम वैल्यू रखेंगे क्या होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस वन, आपके पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा जो होती है वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ये वैल्यू आपको करना है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों स्क्वायर में है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर देखिए यहाँ होल स्क्वायर देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों स्क्वायर में है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, तो बना दिए होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा साइन। अब क्या करना है आपको, देखिए एक बार साइन इसके साथ 1 के साथ लाएंगे डिवाइड में, एक बार इसके साथ, क्योंकि देखिए अब जो एलसीएम आप लेते थे तो उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, पहले एलसीएम ले रहे थे आप, लेकिन अब ऊपर जा रहे हैं तो क्या करें, एलसीएम से बाहर करेंगे ना, अब वैल्यू करेंगे तो इसको एक बार करेंगे क्या 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप क्या किए अलग अलग जो है इसके साथ कर दिया गया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, देखिए क्या आ जाएगा आप 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक कॉसिक थीटा, और देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर लगा ही है, आपको यही प्रूव करना, तो आपका आ गया एलएचएस आ गया। तो हमने देखा क्या किया, जब एलएचएस लेके सॉल्व किए तो आरएचएस आ गया, जब आपका आरएचएस लेके सॉल्व किए तो एलएचएस आ गया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो होता है देखिए 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है आपका क्या होता है कॉसिक थीटा, यहाँ कॉसिक पुट करते हैं, और देखिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। देखिए यहाँ हमने क्या किया, बस क्या है आपको जो ये वैल्यू नीचे वाली थी इसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ किए इसके और इससे, बस क्या हुआ आपका आगे देखिए यहाँ सेम वैल्यू थी आपकी, तो क्या किए दोनों सेम है मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में लिख दिए और ये भी ब्रैकेट में लिख दिए, तो आपका बन रहा था देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों को क्योंकि सेम वैल्यू है ना, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको होल स्क्वायर हो गया। वहीं आपके पास नीचे वाला जो है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में कोष्टक में, तो क्या हो जाता है 1 स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ये वाला, तो आपने 1 का स्क्वायर किया फिर माइनस में कॉस का स्क्वायर कर दिए, तो ये वाला सेम लिख दिया आपका, और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया और कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह रख दिया वैल्यू। अब क्या करें आप दोनों होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में क्या करिए होल स्क्वायर लगाइए दोनों का, फिर उसके बाद क्या किए 1 के साथ साइन दिए उसके बाद कॉस के साथ, तो आपका ये ले लिए आ गया वैल्यू। अब फिर उसके बाद क्या दिया 1 अपॉन साइन जो होता है कॉसिक थीटा होता है, कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट थीटा होता है, तो आप क्या किए 1 अपॉन साइन जगह कॉसिक थीटा वैल्यू रख दिए और माइनस में और कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जगह आपने कॉट रख दिया, तो आपको ये आपका आंसर एलिसिस आ गया। तो आपको इस प्रकार जो है प्रूव करना है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन का फिफ्थ का जो है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और सेकंड में देखिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, सेकंड में कॉस ए अपॉन में दिया है आपके पास 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए दिया, इक्वल आपको प्रूव करना है। तो अब ध्यान रखिए अब जब आपका ये छोटा वैल्यू आ रहा है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, करेंगे लेकिन इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तो ये आपको नहीं करना है, आप क्या करिए एलएचएस सॉल्व करेंगे तो आपका आरएचएस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एलएचएस सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व अगर करेंगे तो अब यहाँ देखिएगा जब भी आपको फ्रैक्शन मतलब भिन्न में रहेगा तो आपको पहले एलसीएम जो मतलब कि हर को बराबर करने की कोशिश करिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल करिए। तो यहाँ क्या है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इधर करेंगे और ये वाले को आपस में कर देंगे, तो यहाँ देखिए क्या करना है इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई और ये वाले इसको इधर किए और ये आपस में कर दिए, तो ये आपका आसान तरीका होता है, एलसीएम निकालेंगे तो करने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ देखिए इस करेंगे क्या है कॉस स्क्वायर ए एक प्लस है, देखिए अब इसको किए देखिए सेम वैल्यू है तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपका कॉस ए पहले लिख देंगे फिर ब्रैकेट में आपको 1 प्लस साइन ए ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है साइन ए, तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ ए रखा है तो ए रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसको बाहर निकाल लेना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को बाहर निकालना, फार्मूला कौन लगाएंगे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फार्मूला लगाना है आपको बाहर निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में देखिए अब क्या करना है आपको 1 का स्क्वायर करिए पहले कैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए
ए था तो ए का स्क्वायर, फिर बी था बी का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर, फिर साइन ए का स्क्वायर, फिर 2 लिखकर इन दोनों को गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर है, फिर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में साइन है, ये वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस है और 1 प्लस साइन है, ये आपको ब्रैकेट में रहेगा। देखिए अब इसको और एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि सरलीकरण करते हैं। तो अब देखिए कॉस हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर साइन और कॉस स्क्वायर को एक साथ करते हैं। तो यहाँ करेंगे आप साइन स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर कॉस स्क्वायर इसको एक साथ करते हैं, ठीक है, दोनों प्लस में, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इसको करिए देखिए 2 इंटू में साइन है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन है, ये हो जाएगा, ठीक। अपॉन देखिएगा क्या बचेगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या होता है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर है, ये वैल्यू 1 होती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे किसकी जगह, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह आपको रखना है वैल्यू कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ 1 करते हैं क्या आएगा देखिए, तो हम यहाँ पर 1 पुट करें 1, फिर प्लस में 1 पहले से आपका 2 साइन ए और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए देखिए ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 प्लस में 2 साइन ए, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा आपका कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों तरफ 2 कॉमन है, तो आप 2 बाहर ले लीजिए, तो आपका 2 बाहर लेंगे, यहाँ से देखिए 2 जाएगा बाहर और यहाँ से 2 जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 लिख दिए, और यहाँ से 2 जाएगा आपका साइन ए बचेगा, तो बाहर 2 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर साइन ए बचेगा। और अपॉन में क्या पास है, तो आपके पास है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे आपकी वैल्यू सेम आ गई है, देखिए ये 1 प्लस साइन यहाँ भी, तो आपका कैंसिल कर देंगे, ये तो बचेगा आपके पास, फिर क्या बचेगा, तो आपके पास ऊपर 2 है और कॉस ए है, और आप जानते हैं 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए किसकी वैल्यू होती है, सेक की होती है, तो आपका आ जाएगा 2 सेक ए, वही यही आपकी क्या आरएचएस है, तो आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जो है इनको सॉल्व करके इधर मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इधर किए, तो आपका क्या हो कॉस 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 स्क्वायर है, ये सेम है आपका, इसका स्क्वायर हो गया, और ये वाले को आपस में कर दिया, तो ये, तो इसको लास्ट तक आप लिखते जाना है जब तक ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है। मेन काम आपको है कि आपको सेक निकालना है, यहाँ कॉस है आपके पास 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो आपको ये कैंसिल करना है, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, देखिए देखिए ये आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा था, तो आप क्या किए इसको 1 का स्क्वायर किए, यहाँ किए देखिए 1 का स्क्वायर, फिर साइन ए का स्क्वायर किए, फिर 2 इंटू में 1 इंटू में साइन ए, ये फॉर्मूला लगा दिए थे ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और हमने क्या किया साइन और कॉस स्क्वायर को ए को एक साथ ले लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, पुट कर देना आपको, ठीक है 1, और आपके पास देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई किए 2 1 या 2 हो जाएगा, मतलब 2 1 कम 2 और साइन आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 1 रख दिए 1, और ये 1 पहले से था, और यहाँ पर 2 साइन है, और ये बाकी सेम लिख दिया वैसे ही, और 1 1 2 हो गया आपका। तो हमने क्या किया इसको 1 1 2 लिख दिया, और यहाँ पर ये 2 साइन है सेम लिख दिया, और ये भी 2 सेम लिख दिया। अब क्या किया यहाँ से 2 बाहर ले लिए, यहाँ 2 बाहर लिए, इसमें से तो 2 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए। देखिए कोई भी नंबर का 2 आपके पास है, इसको आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तब भी 2 आएगा। तो आपने क्या किया 2 बाहर ले लिया, तो 1 बचेगा, तो ये 1 लिख दे रहे हैं, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। और आपके पास देखिए यहाँ से साइन ए बचेगा, और नीचे देखिए आपके पास पूरा सेम लिख दिया वैसे, और यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 अपॉन कॉस ए बचेगा, और 2 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए जो होता है आपका सेक ए होता है, ये आपका आरएचएस प्रूव हो गया। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास दिया है, क्या दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इक्वल आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक इंटू में कॉसेक थीटा की इक्वल दिखाना है आपको, ठीक है।
हम क्या करें, एलएचएस सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे जब आप क्या करेंगे, हम एलएचएस लिए जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मतलब कि बायां हस्त पक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जब भी आपके पास tan cot में दिया रहता है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे उसको पहले आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, tan की जगह साइन अपॉन कॉस पुट करेंगे और कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, tan की जगह साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा पुट किए और अपॉन देखिएगा कॉस की जगह, कॉट की जगह आपको कॉस अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे और प्लस में फिर कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन थीटा, ये वाली पुट की, फिर अपॉन में 1 माइनस में tan की जगह आपको साइन अपॉन कॉस थीटा पुट की, यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। आपको जो होता है कि यहाँ पर tan जो होता है, देखिए क्या होता है, tan जो होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट जो होता है आपका उसको लिखते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका एग्जाम में कई बार आया है और आने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो कुछ नहीं सॉल्व करना, सेम रखेंगे, ये वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ 1 करिए अपॉन में, यहाँ भी 1 अपॉन में, एलसीएम निकालिए तो इसको सेम लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा सेम लिखते ऊपर वाला और फिर अपॉन में ये इसको करेंगे मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, फिर अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस में देखिए इसको सेम लिखेंगे, फिर कॉस थीटा को अपॉन में साइन थीटा सेम लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इधर क्या करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा। देखिए हमने बस किया क्या है यहाँ, देखिए इसको जो साइन थीटा को इधर में 1 मल्टीप्लाई किए तो आपका साइन थीटा और 1 को इधर किए कॉस में तो आपका 1 से करते हैं सेम रहेगा कॉस थीटा, और फिर साइन को 1 से किए नीचे तो आपका साइन थीटा हो, फिर ऐसे हम कॉस को 1 से कॉस थीटा, बाकी ये जो ऊपर वाला है आपका इसको लिखे रहे सेम सेम लिख देंगे, ये इधर किए कॉस थीटा और 1 से किए आपका साइन थीटा, फिर अपॉन में आपका क्या आएगा कॉस थीटा ही आएगा। अब क्या करना है, देखिए आपको दोनों फ्रैक्शन में आ रहा है ना, देखिए दोनों भिन्न वैल्यू आ रही है, तो आप ऊपर वाले को सेम रखेंगे, ये वाले नीचे वाले को पलट देना, आपको अपोजिट कर देना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ आपको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जो है इसको सेम लिखेंगे और ये वाले उल्टा कर देना, आपको कॉस साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ये, और फिर प्लस में फिर ऐसे ही आपको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा सेम रखना है और फिर ये अपोजिट कर दीजिए, कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेम रखा और ये अपोजिट कर दिया, मतलब कि कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो ये हुआ। अब यहाँ देखिएगा साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन देखिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा और में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में देखिएगा फिर यहाँ कॉस इंटू कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा ब्रैकेट में जो रहेगा आपका कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ एक बात देखिए, यहाँ पर आपको हर को बराबर करेंगे, देखिए कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ अगर बराबर करेंगे आप तो आपके पास एक ही रास्ता है, ठीक है। क्या रास्ता है वो देखिए कि आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन, देखिए यहाँ पर साइन प्लस में है यहाँ पर लेकिन माइनस में है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा कॉस माइनस, तो ये इक्वल हो गया। और यहाँ देखिए आपके पास कॉस है लेकिन यहाँ पर साइन है, तो यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कॉस से कर देंगे तो आपका आ जाएगा। पहले आप यहाँ करेंगे कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ कॉमन लेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, इधर क्या किए ऊपर नीचे जो है साइन से मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा से यहाँ लिखिए और यहाँ भी साइन थीटा, और एक पहले इस पूरा लिखा था आपका कॉस थीटा और ब्रैकेट में आपका है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये आपके पास पहले से लिखा, ठीक है, ये लिखा था हमने, क्या किया ऊपर साइन से नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई, और यहाँ देखिए फिर प्लस में
अब क्या करना है, इधर जो है आपको कॉस से ऊपर नीचे करना है, इधर कॉस से थीटा से, यहाँ पे स्क्वायर देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, अपॉन देखिए यहाँ पर देखिए कॉस से मल्टीप्लाई किए, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आपके पास ये वाला पूरा सेम लिख देगा, पहले से था ना, देखिए कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आपके पास पहले ही था वैल्यू। हमने क्या किया, बस यहाँ पर देखिए इसमें कॉस मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे कॉस से किए, और अब माइनस भी लेना है कॉमन, तो माइनस ले रहे हैं बाहर, ठीक है। और देखिए यहाँ जब माइनस बाहर लेंगे तो ऊपर नीचे माइनस लिखते रहिए साथ में, क्या करेंगे इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, ये माइनस वैल्यू आ जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं बीच में, तो ये आपका माइनस बीच वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या किया, ये कि ऊपर नीचे साइन मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर कॉस से किए, तो आप देखिए यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, और यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे जब यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा साइन साइन थीटा, फिर जो आपका देखिए ये प्लस में है कॉस, तो माइनस में जाएगा कॉस थीटा, तो आपका देखिए ये सेम होगा ना, तो हर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, जब हर बराबर हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको करना क्या, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, एक और कर देंगे क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन, देखिए पूरा एलसीएम सेम आ जाएगा, ठीक है, ये अभी एलसीएम सेम पूरा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और अपॉन क्या साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये वाले, ठीक है। और देखिए माइनस में माइनस लिखते हैं, और क्या हो जाएगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्या होगा कॉस क्यूब थीटा। तो आपके पास देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वही फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखिए जब आपका यहाँ माइनस होगा तो आपका ये माइनस आएगा, बाकी जो आपका जो अगर प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, बाकी यहाँ पर अलग है। फार्मूला देख के आएगा, इसके जगह देखिए पहले आपको इन दोनों को माइनस लिखेंगे, तो आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा ये लिखा जाएगा। आपने क्या किया, एक बार ए माइनस बी किए थे, फिर उसके बाद साइन के स्क्वायर करेंगे थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन इंटू कॉस, ये लिख दीजिए, ठीक है। फिर अपॉन देखिएगा, अपॉन में अपॉन क्या देखिए, अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को सेम लिखना, फिर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और यहाँ देखिएगा आपके पास ये जो आपके पास साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा क्या, लिख दे रहे हैं देखिए आपके पास देखिए। और एक बात देखिएगा साइन स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है, ये तो आपको इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ वन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा देखिए वन यहाँ पर प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और अपॉन बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब क्या करना आपको देखिए, फिर जैसे यहाँ किया आपने, यहाँ जैसे आपके पास कहाँ गया देखिए, यहाँ किए थे देखिए, एक बार इसके साथ सॉल्व किए थे, देखिए अब यहाँ क्या करना है आपको, एक बार इसके साथ लेना है वन के साथ, वन अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ये ले रहा है, फिर प्लस में एक बार इन दोनों से लेना है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में फिर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर वन अपॉन साइन हो बन रहा है और वन अपॉन कॉस, ये क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है आपका कॉसिक होता है और कॉसिक थीटा होता है, और वन अपॉन कॉस जो होता है सेक थीटा होता है, और एक प्लस में ये वन आ गया आपका वन, और आपको देखिए प्रूव करना था, इसको इधर कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, बस पहले लिख दे रहे हैं, वन को पहले लिख दें प्लस सेक थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा, यही आपको प्रूव करना है आरएचएस, तो आपका आरएचएस आ गया, आपको यही प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, बस आपको टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज किए, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज किए,
फिर यहाँ पर कॉट को कॉस अपॉन साइन चेंज किए और आपको tan को साइन अपॉन कॉस चेंज किए। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि इन दोनों को जो है इसका एलसीएम सॉल्व कर लिया ना। देखिए इसका साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपका साइन थीटा, फिर माइनस में 1 से किया आपका कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हम कर दिया आपका साइन थीटा आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर इसको इधर किए कॉस से कॉस थीटा, इसको इधर किए तो आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा। फिर क्या कि इसको सेम रखे हमने साइन अपॉन कॉस और ये अपोजिट कर दिया, ये आपको उल्टा ऊपर चला जाएगा साइन, तो साइन और ये नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर इसको सेम लिखे और कॉस को उल्टा ऊपर कर दिए और ये नीचे कर दिए। फिर यहाँ क्या हुआ आपका साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बाकी इसको लिख दिया सेम इसको। फिर हमने देखा यहाँ पर आपको हर बराबर करने के लिए यहाँ आपको कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइन चाहिए ना। देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपको साइन है लेकिन कॉस नहीं है, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, तो आपको कॉस क्यूब हो जाएगा। और बाकी में देखिए यहाँ सेम आ गया एलसीएम। एक बार इसको, और यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है यहाँ साइन प्लस में था, यहाँ पर माइनस में कॉस, तो यहाँ पर कॉस प्लस में है, साइन माइनस में, तो हमने क्या किया था माइनस जो है कॉमन ले लिया नीचे से, तो प्लस माइनस था माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे आया था, यहाँ प्लस था आपके पास ऊपर और हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो आपका प्लस माइनस माइनस दोनों साइन एक साथ नहीं लिखती, इसलिए माइनस लगा दिया। तो आपका ये माइनस कॉमन लिया तो आपका साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉस, ये सेम है आपका, इसको लिख दिए सेम यहाँ पर। और इसका फार्मूला जो बनता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब कि ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे उसकी उसी तरह, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में साइन इंटू कॉस, और ये ऊपर सेम लिख दिए नीचे। फिर यहाँ देखिए मिल रहा था आपका, इसको कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल होगा। और ये देखिए आपके पास कि इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 पुट करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने ये क्या किया 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो 1 पुट कर दिए। और यहाँ पर देखिए इसको सेम लिख दिए, प्लस क्या किया, फिर जब ये वैल्यू आ गई आपके पास, हमने क्या किया इसको साइन इंटू कॉस थीटा जो है, इसको जो है एक बार 1 के साथ किया, एक बार इसके साथ किया, तो आपका देखिए जब इसके साथ किया 1 के साथ ये लिख दिए, जब इसके साथ किया ये लिख दिया, और ये सेम था तो ये कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। और 1 अपॉन जो साइन होता है कॉसिक होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सिक होता है, और यहाँ 1 आ गया प्लस में। फिर क्या किया हमने, इसको पहले लिख दिया 1 को, क्योंकि प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस में लिखते हैं लेकिन प्लस में आपको लिख सकते हैं। 1 को प्लस पहले लिख दिया और यहाँ पर प्लस में सेक कॉस थीटा, ये आपका आरएसएस आ गया। ऐसे यहाँ पर हमने इसे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है सॉल्व। फिफ्थ में आपके पास जो दिया है, क्या दिया है देखिए, फिफ्थ में आपके पास दिया है 1 प्लस सेक, ठीक है, मतलब कि फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5 का क्वेश्चन जो आपका है फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए दिया, इक्वल आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ बोला भी है, आपको हिंट दिया है कि आपको दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एलएचएस सॉल्व करना पड़ेगा आरएचएस, तो हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर अगर एक करेंगे तो आपका दूसरा नहीं आएगा, एलएचएस अगर सॉल्व करेंगे ये नहीं आएगा, तो आपको इसलिए दोनों करना पड़ेगा। जो एलएचएस सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा, फिर आरएचएस करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अगर एलएचएस सॉल्व करते हैं, एलएचएस मतलब कि बाया हस्त पक्ष, एलएचएस क्या आपके पास दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन दिया सेक ए। अब यहाँ देखिए जब भी आपके पास साइन कॉस के अलावा कोई वैल्यू दिया है तो आप उसको पहले साइन कॉस में चेंज करिए, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, देखिएगा फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, सेक 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करिए आप आगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, क्या है इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को, कॉस ए और प्लस में 1 यहाँ पर 1 से करेंगे, यहाँ पर 1 ही आएगा, अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, फिर अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखिए दोनों फ्रैक्शन में भिन्न में आ रहा है, क्या करेंगे आप ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, और फिर करना क्या आपको नीचे वाले को अपोजिट कर देना, कॉस अपॉन 1 हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे कॉस है आपका कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा, केवल आपके पास बच जाएगा, यहाँ लिख देना, ठीक है, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस ए प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या किया, आरएचएस सॉल्व किया तो ये आया। देखिए यहाँ पर एलएचएस सॉल्व किया तो आपका ये आ गया वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे, आरएचएस सॉल्व करते हैं। देखिए आरएचएस आरएचएस ठीक है, आरएचएस सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए। आरएचएस आपके पास दिया क्या है, वो साइन स्क्वायर, ठीक है। देखिए आरएचएस आपके पास दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। सिंस देखिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जो होता है क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 के बराबर होता है। फिर कॉस, ये कॉस की तरह दी है तो आपका साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए हमने क्या किया, इसकी जगह पुट कर देंगे वैल्यू, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिएगा 1 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप 1 का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस में कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए फार्मूला जो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो आपका ए लिखेंगे ए प्लस बी एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ये आपको लगाना है यहाँ पर। तो एक बार 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे और एक बार 1 माइनस कॉस ए, ये लिख दिया जाए, ठीक है। अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए है, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसको आगे पीछे कर दीजिए, आपका लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जो आ रहा है किसकी इक्वल, आरएचएस के, तो आपको प्रूव हो गया, ठीक है। ये सत्यापित करना, सत्यापित हो गया, एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल दिखा देंगे तो आपको प्रूव हो जाएगा।